Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and I'll be presenting you today daily editorial analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू. इस इशू को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से ये आर्टिकल्स आ रहे थे. इट इज़ अबाउट द कल्चर ऑफ फ्रीबीज इन आवर इलेक्टोरल पॉलिसी. तो जब भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हम देखते हैं, इलेक्शंस आते हैं, तो ये फ्रीबीज़ कि ये भी फ्री मिलेगा, ये भी मुफ्त में मिलेगा, जो फ्रीबी का कल्चर है ये क्या है, किस तरह चल रहा है, नो द आर्ग्यूमेंट्स दैट आर इन द फेवर ऑफ दिस एंड द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस कल्चर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूरा का पूरा आर्टिकल की रेलिवेंस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही है एज द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन. आप इसे जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं. रिसेंटली हम कुछ वीक्स देखें तो देर आर सो मेनी आर्म्स ऑफ अ पॉलिटी दोज आर एक्सप्रेसिंग कंसर्न कि किस तरह इंडिया के अंदर जो फ्रीबीज़ का जो कल्चर है वो ग्रो कर रहा है, हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर डोमिनेट कर रहा है, एंड इसे लेकर काफ़ी कंसर्न्स रेस किए जा रहे हैं. एंड इसीलिए आप अगर देख रहे होंगे पिछले कुछ हफ्तों से चाहे हिंदू में हो, इंडियन एक्सप्रेस में हो, टाइम्स ऑफ इंडिया में हो, फ्रीबीज़ को लेकर आर्टिकल्स आ ही रहे हैं. तो हम इस वीडियो के अंदर फ्रीबी का जो टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे. अब फ्रीबीज़ के अगर हम व्यूज़ की बात करें तो अलग अलग व्यू पॉइंट्स देख लेते हैं. सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो ही इन अ वेरी थिनली डिस्गाइज्ड अटेम्प्ट he to delegitimize the welfare announcement by the political opponents, and he has called for an end to this रेवड़ी culture. तो ये जो रेवड़ी कल्चर जो आया है इसे लेकर ये टर्म जो है इसे यूज़ किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर टू अलर्ट द यंग वोटर्स ऑफ दिस डेंजरस पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इन विच ही सेड दैट they are trying to buy the people by distributing freebies to them. कहीं मुफ्त में साइकिल मिल रही है, कहीं मुफ्त में मोबाइल फ़ोन मिल रहे हैं, कहीं मुफ्त में आईपैड्स मिल रहे हैं, टैबलेट्स मिल रहे हैं, लैपटॉप्स मिल रहे हैं. तो इसे लेकर प्राइम मिनिस्टर ने इसे डीलेजिटिमाइज किया कि ये जो इलेक्शंस के टाइम पे जो फ्रीबीज़ को अनाउंस किया जाता है, दीज आर नॉट लेजिटिमेट वेलफेयर अनाउंसमेंट्स. And he used this Revidi culture term that we need to end this Revidi culture. We need to alert our young voters कि ये सब जो है वो काफ़ी dangerous है, because by giving you freebies they are trying to buy the people. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसे लिंक किया है कि जो स्टेट्स के जो फाइनेंसेस हैं दे आर मूविंग टूवर्ड्स दीज फ्रीबीज. कहीं पे बिजली के बिल मुफ्त हो रहे हैं, पावर सब्सिडीज मिल रही हैं. So the state finances are going in these directions only. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे इशू को लेकर अपना व्यू एक्सप्रेस किया है. रिकमेंडेड दैट यू नीड टू क्रिएट एन एक्सपर्ट बॉडी टू एग्जामिन द मैटर ऑफ फ्रीबीज इन आवर इंडियन पॉलिटिक्स. अब यहाँ से पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स दैट फेवर द कल्चर ऑफ फ्रीबीज. बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जब भी हम फ्रीबीज़ की बात करते हैं. इंडिया इज़ कंसर्न्ड अबाउट ऑल सच इश्यूज़. सिर्फ इंडिया की बात क्यों की जाए, बाकी भी जो कंपैरेटिवली पुअर कंट्रीज़ हैं दे आर ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट इट. इंडिया इज़ कंसर्न्ड, द पुअर कंट्रीज आर कंसर्न्ड, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. नाउ ये जो फ्रीबीज़ का इशू है ये बहुत ही फैसिनेटिंग सा इशू है. फैसिनेटिंग के साथ इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इंटेलेक्चुअल इशू एज वेल, क्योंकि ये इंटरनेशनल आप पॉलिटिक्स में भी देख सकते हो, हिस्टोरिकली अगर आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डायमेंशंस देखते हो वहाँ पे भी है. सो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इंटेलेक्चुअल इशू. अब जो बड़ी चीज़ यहाँ पे आती है दैट इज़ अबाउट द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग दीज फ्रीबीज. जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स आते हैं, जो फ्रीबीज़ को फाइनेंस करने के लिए ऊपर जो कॉस्ट लग रही है, इट इज़ बिकमिंग एन इशू इन मैनी स्टेट्स. बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो कि बैंकरप्ट हो सकती हैं. देयर आर मैनी स्टेट्स इन विच द इशू ऑफ फ्रीबीज़ like
can lead to bankruptcy. States like Punjab, West Bengal, Andhra Pradesh. The social welfare programs, these have become an issue and it threatens these states to go bankrupt. And बाकी states में भी ऐसे social welfare programs, ऐसे freebies जैसे programs, ये एक काफ़ी serious budgetary crisis के साथ आते हैं. अब जो revenue expenditure जो हमारे पास हो रहा है, it even reduces the capital allocation, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. एंड ओवरऑल स्टेट्स के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है. जो फ्रीबीज हैं, जो सब्सिडीज़ हैं, ये बजटरी एलोकेशन को अफेक्ट करती हैं. And most problematic is the sacrifice through current consumption of the capital investment. जो ऐसी capital investment जो कि future growth के लिए use की जा सकती थी, उसे currently consume किया जा रहा है towards these freebies. And इसमें भी सबसे बड़ा danger आता है with the use of such freebies by the treacherous politicians. Those are being promoted by India's foreign adversaries so that they can seize the political power within India and they can seriously undermine the national interest. तो जो populist freebies हैं, ये जो वोटर जब वोट डालने जाता है, वो जो informed decision making वहाँ पे करके अपनी वोट कास्ट करता है, इन freebie culture के थ्रू इसे distort किया जाता है. तो ना तो सिर्फ ये हमारे पास बजटरी एलोकेशंस को इफ़ेक्ट कर रहा है, ऐसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज़ हो सकती थी, उससे इफ़ेक्ट करता है. स्टेट्स को बैंक्रप्सी की तरफ लेकर जा रहा है. सीरियस बजटरी क्राइसिस स्टेट्स फेस करती हैं. एंड स्टिल जस्ट टू मेक श्योर दैट they are establishing their political power in a particular region, the politicians are using the freebies. And इससे जो national interest है, इसे पूरे तरीके से undermine किया जाता है. अगर हम उन arguments की बात करें जो कि इसके favor में है, yes, अगर arguments इसके against हैं, तो there are some arguments which are in the favor of the freebies. क्योंकि अगर हम 1991 से देखें, इंडिया का जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, it has been slow and unique. We have abundant of low skilled labor. और जब हम हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री देखते हैं तो we have skipped the manufacturing. And we are just growing, on the back of the very small proportion and very highly skilled service sector. Manufacturing sector तो हमने skip कर दिया totally. And अब जो growth हो रही है वो service sector के ऊपर हो रही है. 1991 से ही. इसी के साथ साथ जब हम इंडियन इकोनॉमी देखते हैं तो we are seeing that there is underemployment. There is low intergenerational mobility, जिसकी वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर काफ़ी डीप इनइक्वालिटीज़ आ चुकी हैं. Most of the Indians, they continue to live in an extremely precarious economic conditions with limited opportunity. तो ऐसे केस में ये जो so called freebies हैं, इनकी डिमांड को legitimate माना जाता है in our democracy. And the failure of the parties and governments to deliver the development to the ordinary people, this has even led to increased phenomena of freebies. Because parties ने इसे अपना एक resort बना लिया है. In freebies के through they try to win over the voters. क्योंकि जो developmental programs थे, जो governments हैं, जो parties हैं, वो fail हो गई हैं. और फिर जब इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शंस जीतने के लिए फ्रीबीज का जो फिनोमेना है वो डोमिनेट करना शुरू कर देता है.
फ्रीबीज के इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आती हैं। सुप्रीम कोर्ट है सेड कि जब आप सुनते हो कि कहीं पे टेलीविजन से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, और कहा जाता है कि जो ऐसी स्कीम्स हैं दीज आर टारगेटेड एट द विमेन, फार्मर एंड द पुअर सेक्शन, दे आर इन द furtherance of the directive principles. As long as the public funds were spent based on the appropriations which were cleared by the legislature, कोई मनाही नहीं है। अगर आप इस तरह की स्कीम्स चला रहे हैं जिससे कि विमेन, फार्मर, पुअर सेक्शन का बेनिफिट हो रहा है, चाहे उसके लिए आप टेलीविजन सेट बांट रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बांट रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स बांट रहे हैं, कोई बात नहीं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिसाब से जस्टिफाइड है। वी आर अ वेलफेयर स्टेट। लेकिन तभी अगर जो फंड्स आप यूज़ कर रहे हो वो पूरा आपने अप्रोप्रिएट किया है, लेजिस्लेचर के थ्रू गया है, ओनली देन, बिकॉज अगर वो एक प्रॉपर मीडियम के थ्रू गया, दे कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल। इट इज़ नॉट द प्रॉमिस ऑफ सच आइटम जो कि करप्ट प्रैक्टिस को लेकर आती हैं। लेकिन इसे लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा गया है कि वो कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करें जो कि मैनिफेस्टोज पार्टीज देती हैं, उन मैनिफेस्टोज को रेगुलेट किया जा सके। तो इसीलिए जब इलेक्शंस आते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे इंक्लूड किया है अपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। वहाँ पे लिखा गया है कि दैट पार्टीज शुड अवॉइड प्रोमिसेस, ऐसे प्रोमिसेस जिससे कि जो इलेक्शन प्रोसेस है इसकी प्योरिटी के ऊपर असर हो और जो वोटर्स के ऊपर एक इन्फ्लुएंस छोड़े, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस छोड़े, ऐसे प्रोमिसेस नहीं किए जा सकते। सो इट एडेड दैट ओनली प्रोमिसेस दैट वर पॉसिबल टू बी फुलफिल शुड बी मेड। सिर्फ ऐसे आप प्रोमिसेस कीजिए मैनिफेस्टो में जो आप फुलफिल कर सकते हैं। सो मैनिफेस्टो शुड हैव, rather it should contain some rationale for the promised welfare measures. किस तरह आप उनकी फंडिंग करेंगे, किस तरीके से वो एप्रोप्रिएशन होगी, कि जो चीज़ें रैशनल हैं वो आप अभी भी अपनी मैनिफेस्टो में लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि पार्लियामेंट may not be able to effectively debate how to give away this culture of irrational freebies. जो फ्रीबीज वोटर्स को इलेक्शन के दौरान दी जाती हैं उनको ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट में इफेक्टिव डिबेट नहीं हो सकती, बिकॉज जब रियलिटी हम देखते हैं दैट देयर इज नॉट अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी हु वांट्स टू टेक अवे द फ्रीबीज। सो देयरफॉर कोर्ट सजेस्टेड कि एक स्पेशलाइज्ड बॉडी कंपोज की जाए जो कि इस पूरे प्रॉब्लम को डिस्पैशनेटली स्टडी करें, एग्जामिन करें। क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो जो पॉलिटिकल चॉइसेस हैं दे कैन एंड दे मस्ट बी क्वेश्चनड। इनफैक्ट दिस इज द स्पिरिट। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं दिस इज द स्पिरिट। तो जब फ्रीबीज आ जाता है तो फ्रीबी के मेरिट्स और डिमेरिट्स के ऊपर डिबेट होनी चाहिए with the spirit of democracy. If some rationality has to be introduced into the distribution of these freebies और जो subsidies दी जाती हैं, तो इंडियन पॉलिटिशियंस को पहले अपनी क्रेडिबिलिटी को सुधारना होगा अमंग देयर वोटर। अभी जो क्रेडिबिलिटी को छोड़कर फ्रीबीज के ऊपर ध्यान होता है, नाउ द पॉलिटिशियंस फर्स्ट दे हैव टू इम्प्रूव देयर क्रेडिबिलिटी एंड दे विल नीड टू एड्रेस द ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट जो इतने सालों से जो रैम्पेंट रॉन्ग डूइंग्स चलती आ रही हैं, जो करप्शंस हो रही हैं, इसकी वजह से जो एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो चुका है उसे एड्रेस करना होगा। इट एग्जिस्ट इन आवर इंडियन पॉलिटिक्स। यहाँ पे फाइनेंस कमीशन का भी इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज व्हेन इट मेक्स द एलोकेशन टू वेरियस स्टेट्स दे कैन टेक इनटू अकाउंट द डेट ऑफ द स्टेट और वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो स्टेट है वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है या नहीं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीबीज। तो जब हम एक नज़र फ्रीबीज के बारे में सोचते हैं हमारे मन में आता है कि नहीं होनी चाहिए, बट यू शुड नो द आर्ग्यूमेंट दैट आर अगेंस्ट द फ्रीबीज।
and you should also know the arguments that are in the favor of the freebies. Ultimately, आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, इससे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ही इंप्लीमेंट हो रहे हैं, लेकिन अगर पब्लिक फंड्स को प्रॉपर एप्रोप्रिएशन के साथ स्पेंड किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में रैशनल प्रोमिसेस आए जो कि स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए बनाए जाए। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. Try to write a mains practice question. Critically examine the economic rationale and the fiscal consequences of freebies. तो इसमें आपको दोनों चीज़ें लिखनी होंगी, arguments that are in the favor of it, arguments that are in against of the culture of freebies in our politics. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.